बलात्कारियों के पक्ष में जिस देश में रैली होती हो उस देश में महिला सुरक्षा की बात करना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है। सरकार 25 लाख का भीख दे रही पीड़ित परिवार को, शर्म भी नहीं आती सरकार को। ये सीधा सीधा तुम बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो, सीधा रेपिस्ट रक्षक बीजेपी बन चुकी है इस समय। मतलब रेप के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राजनीति कर रहे हैं, मुझे गर्व है ऐसे राजनीति पर। हमें मतलब सरकार के निष्पक्षता पर शक है। जिस व्यक्ति से सरकार नहीं संभाली जा रही हो, जाहिर तौर पे उसको इस्तीफा देना चाहिए। भाजपा ने केवल एक दलित को राष्ट्रपति नहीं बनाया है, बल्कि एक राष्ट्रपति को भी दलित बनाया है। जिस तरीके से हाथरस में ये मामला चल रहा है और दलित की बेटी का जो न्याय का मामला हो रहा है, इसमें ये भी बता रहा है, योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? मतलब रेप के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राजनीति कर रहे हैं, तो मुझे गर्व है ऐसी राजनीति पर। बलात्कारियों के खिलाफ अगर लड़ने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं तो मुझे गर्व है उस राजनीति पर। बहन बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले अगर राजनीति कर रहे हैं, मुझे गर्व है उस राजनीति पर और मैं अपने आप को उस राजनीति का हिस्सा मानता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप जैसे पत्रकार भी उसी राजनीति का हिस्सा हैं। राजनीति कौन कर रहा है? बलात्कारी ठाकुरों को संरक्षण कौन दे रहा है? सवर्ण महापंचायत कौन कर रहा है? शोषित समाज को मारने की धमकी कौन दे रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद को जान से मारने की धमकी कौन दे रहा है? वो राजनीति कर रहा है। उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार क्या कर रही है? विपक्ष को पर लाठी बरसा रही है, पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रही है। जो विपक्ष के लोग मिलने जा रहे हैं उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है और वही सरकार कह भी रही है कि तुम राजनीति कर रहे हो। तो अगर पीड़िता के पक्ष की आवाज़ उठाना राजनीति है तो उस राजनीति का हिस्सेदार हम सभी को बनना चाहिए। जी सुरेश भाई, घर वालों ने ये मांग की है कि सीबीआई जांच हो। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी सीबीआई की बात की है। क्या लगता है, सीबीआई जांच होगी तो क्या पीड़िता के परिवार को न्याय मिल पाएगा? नहीं, एक्चुअली इसके पहले भी जितने घटनाएं हुई जिनमें सीबीआई जांच हुई हैं, उनमें क्या पीड़िता परिवार को इंसाफ मिल पाया है? नहीं मिला है। तो सीबीआई जांच का मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश से पुलिस से कुछ अच्छा है, लेकिन हमारा मानना है कि ये सीबीआई जांच जो हो रही है, जो सीबीआई जांच की बात की जा रही है, तो वह सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अधीन हो तो क्या दिक्कत है? जी तो हमें मतलब सरकार के निष्पक्षता पर शक है। हम सीबीआई को कास्टिस्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मानते हैं, सीबीआई को सरकार का तोता मानते हैं। हम नहीं, नरेंद्र मोदी खुद मानते थे। तो हम सीबीआई जांच की अगर चल रही है तो हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके अधीन हो और उनके देखरेख में हो। जी, आर भारत पर खबर चली थी, उसमें एक ट्वीट, उसमें कमेंट आया है कमेंट बॉक्स में कि इस परिवार को दिल्ली शिफ्ट कर दीजिए वरना हमारे परिवार के लोग मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। आर भारत के ये लोग कहते हैं कि ये भड़काने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? एक्चुअली रिपब्लिक भारत ना रेप इन पब्लिक भारत बनता चला जा रहा है। वो जिस तरह से दंगा भड़का रहा है पूरे देश भर में सुशांत और इसके मसले पे लेकर, इस मसले पे जिस तरह से जाति कर रही है, मतलब तमाम घटनाओं को लेकर कंपेयर कर रही है, निहायत जातिवादी बात है, निहायत मतलब जाहिलानापन का एक हद होता है। हम कह रहे हैं कि पीड़िता परिवार को दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। इसे लोकेट कहते हैं कानून की भाषा में। आज हमने राष्ट्रपति के नाम जो पत्र लिखा है उसमें हमारी मांग है कि पीड़िता परिवार को दिल्ली में या लखनऊ में एक अस्थायी घर दिया जाए जहां पर वो रहकर इंसाफ की लड़ाई बुलंद कर सकें। जी, एक तरफ जो अभिनेत्री है उसको मुख्यमंत्री को तू बोलने पर उसे Y+ की सिक्योरिटी दे दी जाती है, वहीं जब जो पीड़िता है, जो हाथरस की जो पीड़िता है, उसके परिवार को वो उनकी मांग है Y+ सिक्योरिटी देने की, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जाति का मामला है, ठाकुर जाति की लड़की है कंगना, इसलिए उसको जो है Y+ सुरक्षा मिल गई है। शेड्यूल कास्ट समाज की लड़की है इसलिए उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है। शेड्यूल कास्ट समाज की महिला है इसलिए उन पर हमला किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के रूह में जातिवाद बस चुका है। क्या आप सोचते होंगे कि बलात्कारियों के पक्ष में जिस देश में रैली होती हो उस देश में महिला सुरक्षा की बात करना बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है? जिस देश में बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हो उस देश में महिला सशक्तिकरण की बात करना मूर्खता नहीं तो और क्या है? और सरकार वही कर रही है। सरकार के नेता, भाजपा के नेता जो बलात्कारी हैं वो सीधा संरक्षण में जा रहे हैं उनके। आज भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो बलात्कारियों, सांसद है जो दिलेर सिंह है, वो बलात्कारियों से मिलने जाता है। क्या मतलब है? ये सीधा सीधा तुम बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो, सीधा रेपिस्ट रक्षक बीजेपी बन चुकी है इस समय। जी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया इस मामले को, इस पर आपका क्या? भाजपा ने केवल एक दलित को राष्ट्रपति नहीं बनाया है, बल्कि एक राष्ट्रपति को भी दलित बनाया है। और जिस तरह से आज राष्ट्रपति
दलित बने हुए हैं, सत्ता की गुलामी कर रहे हैं, निहायत बेवकूफ़ी है। और मुझे शर्म आती है आपको राष्ट्रपति कहते हुए कि आप राष्ट्रपति जैसे उच्च पद पर, लेकिन आपको संज्ञान लेना पड़े। इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है जो आपके अंदर जिंदा होना चाहिए। आपकी अपनी कुछ सोच है कि नहीं है? आप जिस समाज से आते हैं, जिसको आपने कहा कि आप शेड्यूल कास्ट समाज से आते हो, तो क्या शेड्यूल कास्ट समाज के साथ जो जाति हो रही है उस पर आपका स्टैंड क्या होना चाहिए? क्या राष्ट्रपति के पास कोई ताकत नहीं होती है? तो राष्ट्रपति को अपने ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राष्ट्रपति कोई ऐसा नहीं आसमान से गिरा हुआ कोई चीज़ है। राष्ट्रपति संविधान के द्वारा बनाया गया हुआ एक संवैधानिक पद है, हम उसकी इज्जत करते हैं, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति सरकार का एक अंग है और राष्ट्रपति पर सवाल होगा, सरकार के सभी अंगों पर सवाल होगा जो शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है। जी, पूरे देश में आक्रोश है दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए। ये भी बात कही जा रही है, ये भी मांग हो रही है कि यूपी के मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, और ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच ना होकर सीधे उनको फांसी दी जाए। आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं सीबीआई जांच की बात तो मैं आपके सामने अभी इसका जवाब दे दिया हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जो भी जांच हो वो हो, ठीक। रही बात योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की, तो जिस व्यक्ति से सरकार नहीं संभाली जा रही हो, जाहिर तौर पे उसको इस्तीफा देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी पत्रकार एजेंसी में काम कर रहे हो, अगर पत्रकार के अंदर पत्रकारिता करने की क्षमता नहीं हो तो उसे फायर किया जाएगा ना, उसे सैक किया जाएगा ना। तो योगी सरकार अगर सरकार नहीं चला पा रहे हैं, संविधान की व्यवस्था को बहाल नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत का संविधान कहता है कि जिस राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका वहाँ राष्ट्रपति लागू किया जाए। जिस तरह से यूपी में बलात्कार हो रहा है, जिस तरह से यूपी में गुंडागर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से यूपी में अपराधियों को संरक्षण हो रहा है, तो आप मानते हैं इस बात में यूपी में कानून व्यवस्था फेल हो चुका है? जब यूपी में संवैधानिक तंत्र फेल हो चुका है तो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति का फर्ज है उस पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक मकान और एक सरकारी नौकरी करवा देने का जो ऐलान किया है, इस न्याय से आप कितना संतुष्ट? मतलब करीब हजारों पुलिस लगाया है योगी आदित्यनाथ ने। सरकार 25 लाख का भीख दे रही पीड़ित परिवार को, शर्म भी नहीं आती सरकार को? तुम हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दे रहे हो विपक्ष को रोकने के, पीआर कंपनीज को। पहली बात आप सोचिए ना, बलात्कारियों को बचाने के लिए, इस मूवमेंट को अलग दिशा देने के लिए पीआर कंपनी से कांटेक्ट किया जा रहा है। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, वो पैसा अगर पीड़ित परिवार को दे दे, घर दे दो, इंसाफ हो जाए, इंसाफ फसाद में हो जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार ये चाहती ही नहीं है। एक्चुअली सरकार चाहती है वो अपनी ऐठ में रहे। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वही है ना जो ठोक देंगे की बात करता है, तो ठोक देंगे की बात पे चल रहे हैं आगे चल के। शुक्रिया। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार को सबसे पहले क्लास 1 सरकारी नौकरी मिले, 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, उनको सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो रही इसलिए उनको वाई ग्रेड की सुरक्षा दी जाए। दिल्ली अथवा लखनऊ में जो भारत और उत्तर प्रदेश की राजधानी है वहाँ पर उनको एक अस्थायी घर दिया जाए। मामला सीबीआई में चल रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में गठन हो और जल्द से जल्द दोषियों को फांसी दी जाए। शुक्रिया।